Are you also the one who thinks that architecture is only limited to the fancy sheets that you see on Pinterest? Well, true architecture goes really beyond that. It's what people not mostly tell you about. It's not only limited to the 4 a.m. glue gun burns or the sleep-deprived juries or the redos which we get or the breakdowns which we face. Rather, it's also about crying over the structural mechanics numericals a day before your exams, trying to solve calculus and OPOD equations and a bunch of construction sheets which are waiting for you to solve them for the nth number of times. Architecture is a course which wants you to study each and every subject which you have ever came across in your life. And it's a course जो धीरे धीरे in 5 years में आपकी पूरी personality को बदल के रख देता है. Hi, this is Adrika and I have just wrapped up with my second year of architecture, surviving this chaos. And इस journey में मैंने redos and breakdowns से लेके 10 pointers, competitions and real world ministry projects तक बहुत कुछ experience किया है. And so I'm here to share all of my experiences and learning with you all. If you are also the one who is going to enter into architecture or have just entered into architecture, so this video mein I'm going to talk about all those things that people don't really tell you about and how it really feels when you enter into an architecture college, the things which you wish you knew before. And these are the things which goes beyond just sheets and the jury nights. So it's not about making structures. Architecture is about designing spaces. यहाँ पे आप सिर्फ बिल्डिंग के वो नहीं बनाते कि यहाँ पे ये रूम होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा. इट्स अबाउट प्लानिंग द होल एक्सपीरियंस कि एक इंसान अगर एंटर करेगा उस घर में तो उसको क्या फीलिंग्स आएंगे, उनको क्या एक्सपीरियंसेस फील होंगे. ये चीज़ स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आती, बट एज वी गो ऑन एंड ऑन इन दिस डिग्री तो खुद समझ में आने लगता है. ऐसे अगर ओवरऑल बोला जाए कि आर्किटेक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा करने को, तो बेसिकली आपको डॉक्टर बनाना छोड़ के ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही बना दे रहे हैं. सबको सिखा देते हैं. आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ पढ़ना है. इस 5 years में हर कुछ है जो चीज़ हमें नहीं पहले पता होती थी. अगर बाहर से देखें तो लगता है हाँ सिर्फ ड्राइंग करना है, सिर्फ आर्ट है, क्रिएटिविटी चाहिए. नो, नॉट एट ऑल. आर्किटेक्चर के लिए आपको क्रिएटिविटी तो चाहिए, बट उसके अलावा आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको एक चीज़ करने में इंटरेस्ट उतना नहीं आता कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थ्रू आउट पढ़ना है, आपको वैरायटी चाहिए, दैन या आर्किटेक्चर इज़ वन विच ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ वैराइटीज़, क्योंकि आप सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो. तो इट्स अ कोर्स विच टीचेस यू मैनी थिंग्स जस्ट बियॉन्ड आर्ट. एंड आर्किटेक्चर इज़ मोर अबाउट अ लाइफ स्टाइल विच यू आर गोइंग टू लिव इन योर लाइफ. मीन्स हर चीज़ आप आफ्टर बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट विथ टाइम यू आर गोइंग टू चेंज अ लॉट. तो इससे चाहिए होंगे टू बी इन आर्किटेक्चर. तो जो स्किल सेट आपको चाहिए होगे ना, आर्किटेक्चर आपको खुद सिखा देगा. इट्स लाइक ये एक समंदर है जिसमें आप कूद जाओ, आप खुद तैरना सीख जाओगे. या तो डूबोगे या तैरोगे. डूबोगे नहीं क्योंकि मज़ा आने लगता है आफ्टर अ टाइम, पहले नहीं आता, बट धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा तो आप खुद सीख जाओगे वो सारे स्किल्स जो भी आपको एज एन आर्किटेक्ट सीखना होगा. ये कोर्स आपको खुद सिखा देगा. आपको पहले से कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको ड्राइंग आनी चाहिए. आपको जितनी ड्राइंग चाहिए वो आर्किटेक्चर में आप खुद सीख जाओगे. सो यू डोंट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ स्किल सेट. हाँ, बट जो इस कोर्स में आप आफ्टर स्टार्टिंग आप जो सीखोगे इट विल बी लाइक टाइम मैनेजमेंट. तो सीखते हैं बट मैनेजमेंट होता नहीं है हमसे, बट जो है वो भी मैनेज करके चलना पड़ता है. उसके अलावा आप पेशेंस सीखते हो, आप डिसिप्लिन सीखते हो. यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन ओवर हियर, क्योंकि हाँ डिसिप्लिन नॉट द सेंस कि आपको सुबह उठ के शीट्स बनानी है, बट आपको बनानी है. दैट इज़ द थिंग. एंड उसके अलावा यू विल लर्न अबाउट हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म. दैट इज़ अ क्वालिटी जो आपको आगे भी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी. तो या इट टीचेस अ लॉट अबाउट थिंग्स. आपको आर्गुमेंटेशन सीखना होता है, आपको डिफेंड करना सीखना है, आपको अटैक तो नहीं सीखते बट हाँ डिफेंड करना तो सीखना होता है. एंड या इट टीचेस यू कंप्लीट, इट चेंजेस यू कम्प्लीटली. इट्स मोर अबाउट अ लाइफ स्टाइल दैन जस्ट अ कोर्स और अ डिग्री. ऐसा लगता है स्पेशली व्हेन आप NITs में होते हो तो मैक्सिमम मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि वो आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर में नहीं आए, दे वर मोर इनटू इंजीनियरिंग, बट उन्हें या तो वो मिला नहीं या उनको लगा इट्स सिमिलर टू दैट एंड वो आ गए. तो जब आप क्लास में होगे तो आपको ना ऐसा फीलिंग आएगा कि यू आर द ओनली वन who is away from the crowd. Yeah, there won't be many people who will be saying that they are not interested over here. It happened with me. On our first day, our professor asked how many of you are here without having an interest in architecture, and there were only 1 or 2 people who raised their hands. I was one of them. And when I thought, my professor said, I respect your honesty, and I was thinking, yeah, everybody is just interested in architecture. I am the one who is not at all interested. And at that time आपको लगेगा that you are very away from the crowd, you are very separate from the crowd. बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ माई क्लासमेट्स आई गॉट टू नो कि मैक्सिमम लाइक 90% लोग ऐसे ही थे जो बिना इंटरेस्ट के ही आर्किटेक्चर में आए हैं. और
या फिर उनको ऐसा लगा दैट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे थॉट। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वो होती है कि पीपल थिंक आर्किटेक्चर में आने के लिए यू हैव पैशन फ्रॉम बिफोर, नॉट, कुछ लोगों में था ऑलरेडी, बट ऐसा होगा ना कि जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा, जो विथ इंटरेस्ट भी आए होते हैं आर्किटेक्चर में, उनको भी भागने का मन करता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है कि एक टाइम पे आके सबको इससे परेशान होने लगता है। बट या पीपल स्टे। लेकिन येस, ये एक चीज़ है दैट यू वोंट बी द वन हु इज़ अलोन। बहुत लोग होंगे जो बिना इंटरेस्ट के आएंगे, या फिर जो इंटरेस्ट के भी आए होंगे उसमें भी काफ़ी ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में आर्किटेक्चर क्या है, क्योंकि वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है कि ओके, सिर्फ ड्राइंग नहीं करना। What I believe, after my 2 years, sketching is only 20% of architecture. You don't have to be a great artist to be an architect, and don't choose architecture only and only because if you like sketching, and don't go away from architecture if you don't like sketching or if you don't know how to sketch like a pro artist. There are many great artists in my class, and मेरी sketching, drawing, whatever you say, आज भी वैसी है जैसे पहले थी, थोड़ी बहुत बेटर हुई है, बट ऐसी नहीं है कि आई कैन ड्रॉ वेरी नाइस पोर्ट्रेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। इतनी है कि देखोगे तो समझ आएगा पेड़ बनाया है। सो मेरी स्केचिंग कोई खास अच्छी नहीं थी, ना अभी है, बट रियलिटी इज स्केचिंग इज़ ओनली अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, एंड ये मीडियम आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बस ड्रॉ करके ही। हाँ, ये एक चीज़ है कि बहुत सारी सब्जेक्ट, स्पेशली डिज़ाइन में आप ज़्यादा लिख नहीं सकते। मैंने लिखा है, एंड येस, प्रोफेसर्स कहते हैं डोंट यूज़ वर्ड्स, मोर यू यूज़ ग्राफिक्स, बट ग्राफिक्स नॉट ओनली मीन्स स्केचिंग। आप किसी भी तरह से एज अ मीडियम एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, बीट विथ कलर्स, बीट विथ पेपर कटआउट्स, जैसे मेरा स्टाइल है, आई यूज़ कलर्स, आई यूज़ पेपर कटआउट्स टू एक्सप्लेन ऑल माई कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स। बट हाँ, कुछ चीज़ें आपको स्केच करनी पड़ती है, बट जितनी स्केचिंग आपको चाहिए टू कम इन टू आर्किटेक्चर उतना तो आपको आता ही होगा, एंड उससे ज़्यादा आपको सिखा देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में इट्स मोर अबाउट आपको स्केचिंग बेसिक से ही सिखाते हैं, तो आपको जितना सीखना है, जितना आना चाहिए, आप यहाँ के सीख जाओगे। एंड उसके अलावा इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट दैट्स रियली गुड थिंग। हेल्प करता है, ऑब्वियसली करता है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो हाँ करता है, एंड बाकी हमेशा भी करते जाता है, क्योंकि अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज़ को, बट इट्स नॉट कि जिसकी अच्छी नहीं है वो नहीं कर सकता। तो थिंग इज़ दैट कि जितनी चाहिए उतनी सिखा देगा, और जितनी चाहिए होती है उतनी आपको बेसिक आती है, तभी आप आर्किटेक्चर में आ रहे हो, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में भी उतनी ड्राइंग एंड स्केचिंग तो वो करवा ही देते हैं, तो उतना आपको आएगा। बट डोंट थिंक कि आर्किटेक्चर इज़ ओनली स्केचिंग, क्योंकि उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, आपको प्लानिंग समझना है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, फंक्शनैलिटीज़ पे वर्कआउट करना होता है, एंड उसके अलावा आपकी टेक्निकलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ड्राइंग आता है और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं हो रहा है तो यू विल बी एबल टू गो विद इट। नो, चाहिए होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी चाहिए होंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी चाहिए होंगे, ड्राइंग भी चाहिए होगा, तो थोड़ा थोड़ा सब चाहिए होगा। बट इट्स नॉट कि सिर्फ स्केचिंग आती है तो ही आर्किटेक्चर, नहीं आती है तो नहीं कर सकते। यू डोंट लीव इज़ अ लग्जरी, एंड दैट्स वेरी ट्रू इन आर्किटेक्चर। जो भी हमने ऑल नाइटर्स एंड सुना है, ये सारी चीज़ें, नो, दैट्स नॉट अ मिथ, दैट्स अ रियलिटी। होता है, ऑल नाइटर्स करना पड़ता है, इवन आफ्टर आप बहुत कंसिस्टेंट रहे हो फ्रॉम डे वन, आपको एंड टाइम जूरी में हो ही जाता है। आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका ये पर्टिकुलर आंसर होगा एंड यू हैव टू राइट इट, या पूरा क्लास वो लिखेगा, ऐसा नहीं होता। स्पेशली जब आप डिज़ाइन में होते हो, यू हैव जस्ट अ प्रॉब्लम कि आपको ये डिज़ाइन करना है, बट उसको कैसे करना है, इट्स ओनली योर चॉइस। उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको क्या बनाना है, कैसे आपको उस पर वर्क करना है, तो उसमें आपकी जो भी नंबर ऑफ़ शीट्स भी होंगी, या जो भी आपका वो एक्सप्लेन करने का तरीका होगा, दैट्स ऑल अबाउट यू, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। एंड जब आप कुछ अलग ही सोचते हो ना, ऐसा नहीं है कि आपको 1 मिनट में आइडिया क्लिक कर जाए, टाइम लगता है, एंड उसके कारण व्हाट हैपन्स विथ यू कि ऑल नाइटर्स वाली स्थिति आती ही आती है, क्योंकि आपके क्लास, जैसे हमारे क्लासेस चलते 8:30 to 5:30 टिल का सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आई हैव ओनली दो सैटरडे एंड संडे टू वर्क, एंड उसमें ऐसा नहीं सिर्फ डिज़ाइन है, वी हैव डिज़ाइन, वी हैव कंस्ट्रक्शन, बाकी आप ईयर्स में जैसे डिफरेंट है तो आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको उन सब पे वर्क करना होगा। और सेकंड चीज़ होती है आपकी स्पीड, हर इंसान की स्पीड डिफरेंट होती है, दैट्स ट्रू। मेरी स्पीड स्लो है तो आई रिक्वायर्ड इवन मोर टाइम, और ऐसा भी नहीं है कि आपको रीडूज नहीं मिलेंगे, अब स्टार्टिंग के ईयर्स में तो और मिलेंगे, एंड कंस्ट्रक्शन में तो मिलता ही है, डिज़ाइन में फिर भी बाद में जाके रीडूज वैसा नहीं मिलता, मतलब हाँ, अगर बिल्कुल ही ब्लंडर कर दिया दैट्स अ डिफरेंट है। लेकिन हमेशा मैंने एक भी डिज़ाइन की जूरी ऐसी नहीं दी है जिसमें मैं सो के गई हूँ क्लास। इट हैज़ ऑलवेज बीन मेरी डिज़ाइन की जूरीज, आई हैव गिवन इट बीइंग अवेक ऑल नाइट, एंड फिर सुबह चिड़िया बोलने लगती है,
पता चलता है सुबह हो गई एंड नाउ यू हैव टू जस्ट रैप द थिंग्स एंड काम तब भी फिनिश नहीं होता. लेकिन येस, ऑल नाइटर्स इज़ ट्रू एंड इट्स नथिंग टू फ्लेक्स अबाउट. इट्स अ थिंग विच इज़ गोइंग टू डैमेज योर हेल्थ, जो अभी नहीं फील होगा, बट ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद फील होगा, आपको 1 सेमेस्टर के बाद ही फील हो जाएगा. मेरे साथ ऐसा हो गया. इन माई सेकेंड ईयर आई वॉज नॉट एबल टू वर्क आफ्टर 9. तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा उस चीज़ को अभी कुछ टाइम सह लेगी बट नहीं सह पाएगी. तो ट्राई टू वर्क कंसिस्टेंटली फ्रॉम डे 1, क्योंकि अगर उतना भी नहीं करोगे तब तो और दिक्कत होगी. तो जो चीज़ें पहले से करके रख सकते हैं वो रखो. एंड हमेशा ऐसा नहीं है कि ऑल नाइटर्स ही पुल आपको करना पड़ेगा. ऑल नाइटर वाली जो थिंग होती है वो एंड टू एंड आपको जब जूरी की वीक चलेगी तब आती है. उसके पहले मोस्टली आप थोड़ा लेट सोना पड़ता है क्योंकि क्लासेस चलते हैं, तो आप वर्क कब करोगे, तो वो सब चीज़. लेकिन आप अपने हिसाब से यू कैन मैनेज दैट थिंग. एंड वन थिंग जस्ट रिमेंबर, नेवर एवर मेक योर शीट्स ग्रेटर देन योर स्लीप. जब लाइफ स्टाइल डैमेजेस योर हेल्थ रियली टू वेरी बैड एक्सटेंट. हंसना नहीं चाहिए बट या इट्स अ थिंग विच इज़ हैपनिंग विथ ईच एंड एवरी आर्किटेक्चर स्टूडेंट. आपको बैक पेन होगा, आपको डार्क सर्कल्स तो आएंगे ही, आइज़ पे स्ट्रेस होगा, वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा, क्योंकि आप या तो बिल्कुल नहीं खाओगे या फिर स्ट्रेस ईटिंग में बहुत कुछ खा लोगे. जैसे आपको रात भर अगर जगना होगा तो यू आर गोइंग टू ईट वट एवर यू गेट. आई यूज टू ईट चॉकलेट्स. So it really damages your health and your back pain is something which happens. So the things which you can do to overcome this is कि आप furnitures पे ध्यान दे दो, क्योंकि yes, get a drafting table. अगर आप hostels में रह रहे हो तो यार जगह नहीं होगी, then you have to manage, बहुत वो होता है. बट अगर आपके पास space है, get a drafting table, a nice chair, comfortable chair, क्योंकि back pain होता है अगर आप normally करो तो. then जैसे आपको comfortable हो, अगर आपको floors पे बहुत लोग sheets बनाते हैं वो comfortable है तो do that. So be there with your health, be there conscious with your health and sleep nicely, eat nicely. One thing which you can do is eat nicely at least, क्योंकि खाने पे कोई रोक नहीं लगा रहा आर्किटेक्चर का कोर्स. तो खाना हेल्दी खाना है, वाटर पीना है, वाटर लेना है थ्रू आउट द डे. बट येस, हेल्थ पे स्ट्रेन आता है अगर आप बहुत नेग्लिजेंस करोगे तो. अगर नेग्लिजेंस नहीं कर रहे हो थोड़ा, यू हैव टू कोप अप विथ थिंग. ऐसा नहीं है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब शीट्स इंपॉर्टेंट होंगी बट आपके हेल्थ से ज़्यादा नहीं होती है. सो यू हैव टू थिंक ऑफ दैट. दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, बट इस लाइफ स्टाइल को फ्लेक्स वर्दी बनाओ, ना कि समथिंग विच इज़ गोइंग टू लेटर हैव यू ऑन मेडिसिन. सो या, बट नेक्स्ट व्हाट वी गेट इन आर्किटेक्चर कॉलेज इज़ किंडरगार्टन 2.0. तो पहला सेमेस्टर आपको बिल्कुल फील होगा कि आप वापस से केजी में आ चुके हो, क्योंकि आपको लिटरली प्रोफेसर्स ABCD लिखना सिखाने वाले हैं. या ड्यू टू लेटरिंग, हमें लेटरिंग कराते हैं डिफरेंट आपको वो दे देंगे डायमेंशंस 0.2, 0.1, 1, 2 ऐसा करके आप पूरे शीट्स में लाइंस खींचोगे, जैसे इंग्लिश की कॉपीज़ में खींची हुई आती थी. अभी हमें वो मैनुअली खींचनी है और फिर आप उस पर ABCD एंड 1 2 3 लिखते हो. उसके अलावा आपको जो कराते हैं, ये एक आपको आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स का सब्जेक्ट होता है, उसमें कराते हैं. उसके अलावा व्हाट वी गेट टू डू इन द फर्स्ट सेमेस्टर स्पेशली इन डिज़ाइन इज़ आप लाइंस खींचते हो. या A3 शीट्स पे हमें लाइंस खिंचवाते हैं. यू हैव टू लाइक डू स्ट्रेट लाइंस, डायगनल लाइंस, डैश्ड, नॉर्मल, कर्व्स. बच्चों वाली चीज़ें करनी होती है. लगेगा कि आप आर्किटेक्चर पढ़ने आए हो, केजी में वापस आ गए हो, कि आपको लाइन खिंचा रहा है, आपसे ABCD लिखा रहा है, आपसे स्केचिंग तो करा रहा है, चलो वो फिर भी थोड़ा बड़ों वाला काम है. बट या लाइंस खींचना तो हमें बिल्कुल लगता था कि कहाँ आ गए, क्या करना पड़ रहा है. बट ये एक्चुअली आपको बेसिक्स को रेडी करते हैं, क्योंकि ये लाइंस खींचने से फिर बाद में हम लोग थोड़े अच्छी वाले लाइंस खींचेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे पास स्केल नहीं होगा, तो आपको फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ करवाते हैं. स्केल से नहीं करवाते, फ्री हैंड करना होगा सारा कुछ. तो यही होता है डिज़ाइन में. बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लाइंस खिंचवाएंगे, आपको ABCD लिखना सिखाएंगे. ग्राफिक्स में अगर आप हो तो आपको ज्योमेट्री सिखाते हैं, सर्कल्स बनाओगे, पॉलीगन्स बनाओगे, बट वो उतना ईजी नहीं होता जितना स्कूल में होता था. बट या रीडूज आर ट्रू. येस, रीडूज आर वेरी ट्रू, बट इट्स नॉट कि सबको मिलता है. मेरे साथ ऐसा हुआ था. आई वॉज नॉट एट ऑल गुड इन स्केचिंग एंड ऑल दीज आर्ट वर्क्स. सो मेरे क्लास में जहाँ पे वो फ्री हैंड्स लाइंस जो मैंने बताया, फ्री हैंड लाइंस आपको खींचना होता है, डॉटेड एंड ऑल. शेडिंग भी कराते हैं, यस, शेडिंग भी करना होता है, कलर शेडिंग एंड नॉर्मल शेडिंग. उन सब में सबको जहाँ पे, नॉट एवरीबडी बट मैक्स, कुछ बच्चों को जहाँ पे 10 मिल रहा होता था, वहाँ पे मुझे रीडू मिलता था. मुझे एक शीट पे 2 या 3 बार रीडू मिल चुका है. तो या बहुत ज़्यादा मिलता था. एंड उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है. दैट्स ट्रू. जब आपके ऐसा होता है ना कि अगर हर किसी को मिल रहा है तो फिर भी आप थोड़ा बैलेंस आउट कर जाते हो, बट जब दूसरे को नहीं आपको मिल रहा है, आपके साथ 1-2 और को मिल रहा है, तो लगता है वो चीज़ कि हाँ, क्या हो रहा है, वाई एम आई हियर, आई एम नॉट एट ऑल वन हु कैन फिट ओवर हियर. एंड मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी फर्स्ट सेमेस्टर में. फ्रॉम डे 1 आई फेल्ट आई डोंट बिलोंग ओवर हियर बिकॉज एवरीबडी वॉज गुड. एटलीस्ट ऐसा नहीं था सब थे, बट जो आपको, आप ऐसा ही होता है ना, जो अच्छे हो रहे हैं आप उनको ही देखते हो. तो आई फेल्ट कि या एवरीबडी
इज़ गेटिंग नाइस, एटलीस्ट मेरे को तो रीडू दे रहे हैं 2 बार 3 बार, बट उसके बाद मिल गया, मुझे भी 9 मिला था। बट येस, कंसिस्टेंसी के लिए, बट रियलिटी वही है ना कि आपको अगर रीडू नहीं मिलेगा तो आप सीखोगे नहीं। सबको नहीं देते, बट हाँ, अगर आपका वर्क नहीं है अप टू द मार्क तो मिलेगा रीडू, और मिलेगा तो करना पड़ेगा, बुरा लगेगा, बट करोगे तभी आप सीखते हो, बिकॉज इट्स अ थिंग विच टीचेज़ यू। क्योंकि ऐसा होता है ना, यू डोंट गेट टाइम टू डू स्केचिंग इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्केचिंग। जैसे मेरे साथ, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्केचिंग, तो आप जब इंटरेस्टेड नहीं हो तो दीज रीडूज आर द वन विच इज़ मेकिंग यू टू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करते हैं। एंड वन मोर रीज़न जो रीडू देने का होता है इट्स कि आपको अगर ख़राब ग्रेड मिल रहा है तो आपके इंटरनल मार्क्स बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो अगर आप इससे बेटर आप वापस से वो शीट बनाते हो एंड आपको अगर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो वाई नॉट यू डू दैट। सो उस रीज़न से भी रीडूज़ मिलता है। एंड हाँ, अगर बहुत ब्लंडर्स कर दिए हो जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह की शीट में तो हाँ, गलतियाँ होने पे मिलता है, वरना जो मैंने लाइन्स वाली बात बताई उसमें तो अच्छा नहीं लगा तो मिल जाता है। इट ओनली टीचेज़ यू, रियलिटी इज़ रीडू मिलेगा बट इट विल बी देयर टू टीच यू। क्योंकि अगर आपको रीडू नहीं मिल रहा तो आप पहले से परफेक्ट हो तो आप क्या आप सक्सीड नहीं करोगे ना, आप और बेटर क्या होगे, आप पहले से गुड हो। बट जो नहीं है तो आपको और बेटर करने के लिए यू गेट द रीडूज़। बट येस, इट इज़ रियली हार्ड ब्रोकिंग जब आप रात में जग के वो शीट बनाते हो और अगले दिन बस रेड पेन से वहाँ रीडू लिखाता है, बहुत बुरा लगता है। बट यू डोंट हैव एनी चॉइस रैदर टू जस्ट डू इट अगेन। कोई फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं होती विच यू आर गोइंग टू रेफर, जैसे स्कूल में होता था इससे क्वेश्चंस आएंगे, ये आंसर्स होंगे, आपको ये लिखना है, नथिंग लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर हम डिज़ाइन की बात करें, सो योर सराउंडिंग इज़ योर टीचर। आप अपने आसपास की हर एक चीज़ से लर्निंग्स लेने वाले हो, एंड जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपकी टीचिंग होगी या आपकी लर्निंग्स होगी, जो भी आप नॉलेज लोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी इन योर क्लासरूम्स एंड योर स्टूडियोज़। क्योंकि जो भी आपके प्रोसेस होता है आपको जो भी फॉलो करना आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, डिज़ाइन तो आपको नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल ऑफ योर डिज़ाइन क्लासेस एटलीस्ट, क्योंकि जो भी हो रहा है जो भी है सब कुछ वहीं पे होने वाला है। एंड योर प्रोफेसर्स आर द वन हु आर गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द प्रोसेस यू आर गोइंग टू टेक एंड टू डू फॉर डिज़ाइनिंग वट एवर यू हैव। तो डिज़ाइन में, बट वी हैव डिज़ाइन का थ्योरी एग्जाम, सो थ्योरी एग्जाम में भी इट्स वॉट यू आर डूइंग इन योर स्टूडियोज़ बेसिकली। जो आप करते हो वही आप वहाँ पे भी लिखते हो। एंड उसके अलावा भी देयर आर वेरियस डिफरेंट सिलेबस ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट टीचर्स। आपको फ़िलासफ़ीज़ पढ़ने को होती हैं, आप यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द फ़िलासफ़ीज़ ऑफ द वेरियस आर्किटेक्ट्स, जो भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं या रहे हैं, यू हैव टू स्टडी दैम, उनके वर्क्स को एनालाइज करना होता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें उसमें भी रहती हैं, जैसे यू हैव टाइम सेवर्स एंड न्यूफर, जिसमें आप लेआउट्स एंड वेरियस अदर डेटा को रेफर करते हो। उसके अलावा वी हैव बायलॉज एंड वेरियस अदर स्टैंडर्ड्स के बुक। तो ये टेक्निकल वाले चीज़ के नहीं है, बट द कोर डिज़ाइन किसी बुक से नहीं सीखते हो आप। लेकिन उसके अलावा जो भी आपको सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, तो उसका एक फिक्स टेक्स्ट बुक होता है जनरली, हमारे कॉलेज में तो था। तो उसी से टीचर्स पढ़ाते हैं एंड दे टेल यू मोस्टली कि इस बुक को आपको रेफ़र करना है एंड देन यू रेफ़र टू दैट। तो ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक है ही नहीं, डिज़ाइन के लिए नहीं है, बट डिज़ाइन के लिए आपको उसके अलावा के बुक्स ज़रूर मिल जाएंगे जो आपको डिज़ाइन थॉट सिखाएगा। आप डिज़ाइन इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ अ थिंग विच नोबडी कैन टीच यू, लेकिन जस्ट इवोक दैट क्रिएटिविटी इन योर माइंड, दैट डिज़ाइन थिंकिंग इन योर माइंड। आप कभी किसी का डिज़ाइन पढ़ के उनका डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकते। पहली बात तो वो डिज़ाइन होगा ही नहीं, है ना, आपसे वो होगा भी नहीं। लाइक मुझसे तो नहीं होता, आई कैन नॉट इवन कॉपी माई ओन वर्क फॉर द सेकेंड टाइम, मुझसे नहीं होता। इट्स लाइक यू हैव टू कीप एंड डेवलपिंग न्यू थाट्स। सो ऐसा है कि आपको डिज़ाइन को नहीं सिखाएगा, बट कंस्ट्रक्शन के लिए बुक्स होंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाज आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स एंड विजुअल स्टडीज़, राइट। सो आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स में आपको ज्योमेट्री कराते हैं बेसिकली, आपको पॉलीगन्स बनाने को देंगे, आपको शैडोज़ एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, शैडोज़ बनाने को देते हैं, स्केल्स पे पढ़ाते हैं। टेक्निकल ज्योमेट्री वाला पार्ट उतना ईजी नहीं होता जितना स्कूल की ज्योमेट्री होती थी, डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत कुछ उसमें कोन का कंस्ट्रक्शन एंड ये सब करा, वो आपको ज्योमेट्री उसके लिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगेन उसका कोई स्पेसिफिक बुक रेफर करके नहीं देते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जैसा ही होता है। तो हाँ, उसके लिए वो थोड़ा एक टफ पार्ट में आ जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। हर कॉलेज का क्या सिस्टम है, हमारे में उसकी सिर्फ वाइवा एंड जूरी होती थी। इट वाज नॉट कि हमारा थ्योरी एग्जाम हो रहा ग्राफिक्स, लेकिन शीट्स बनानी होती थी एंड दैट वाज डिफ़िकल्ट। तो हाँ, उसके लिए बुक्स नहीं होते, वो आप यूट्यूब वीडियो से सीखो या इधर उधर से रेफर करके वो चीज़ आपको लर्न करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन के बुक्स होते हैं। उसके अलावा जैसे मैथ्स हुआ, तो मैथ्स के लिए स्पेसिफिक प्रोफेसर है, वो आपको बता देंगे कौन से बुक को रेफ़र करना है। जनरली स्टार्टिंग वाला पॉइंट वही होता है जो हमने 12th में पढ़ा होता है, बट उसको थोड़ा और एडवांस कर देते हैं। जैसे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया एंड मैट्रिसेस, तो वही वाला होता है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरम्स न्यू आते हैं। तो फॉर मैथ्स यू गेट अ बुक, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बुक नहीं है। देन वी हैव केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी बुक्स मिल जाते हैं। बेसिकली हमारे कॉलेज में लाइक
इन आर कॉलेज इट वाज कि प्रोफेसर्स आपको प्रॉपरली नोट्स दे देते थे फॉर दीज सब्जेक्ट्स, क्लास में आप आओ, प्रॉपरली वो पढ़ा रहे हैं, यू आर गेटिंग द नोट्स, सो यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर फॉर सर्चिंग फॉर द नोट्स। बट उसके अगर जो नोट्स नहीं दे रहे हैं तो वो आपको बेसिकली या तो PPTs दे देते हैं या फिर दे टेल अप स्पेसिफिक बुक टू रेफर। जैसे क्लाइमेटोलॉजी है तो यू हैव 1 और 2 बुक्स, फेमस बुक्स हैं, उसको रेफर करने को कहा जाता है। एंड उससे ही आपको इट्स मोर ना कि आप बुक से टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं मिलेगा, इट्स अबाउट जस्ट लर्निंग फ्रॉम योर सराउंडिंग, इट्स लर्निंग वट एवर नॉलेज यू आर गेटिंग। एक सब्जेक्ट का नॉलेज आप दूसरे में भी लगाते हो, तो सब्जेक्ट्स वैसे ही होते हैं एंड लर्निंग्स भी वैसी होती हैं। बुक्स होते हैं टू रेफर but only to refer, not to learn in specific subjects. Yeah, so especially in architecture, your environment and whatever you are observing, you have to be very observant, and that observation is what is going to help you in your exams. And जो आपकी स्टूडियो में लर्निंग होती है वही आप थ्योरी में भी लिख के आते हो, बट पढ़ना पड़ता है। बायलॉस हो गया, जो कुछ भी हो गया, दैट प्रोफेसर्स टेल्स यू वट एवर इज द सिलेबस, अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ें रेफर करनी पड़ती हैं। एंड फॉर डिज़ाइन वन मोर थिंग इज़ कि आपको n नंबर ऑफ बुक्स मिलेंगे जिसमें अलग अलग थॉट प्रोसेसेस एंड आपको डिज़ाइन थिंकिंग सिखाते हैं। यू शुड स्टडी दोज बुक्स बिकॉज उससे आपका डिज़ाइन थिंकिंग डेवलप होगा एंड यू विल बी अ गुड डिज़ाइनर। थ्योरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स पे तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है एज ऑफ टिल माई सेकेंड ईयर आई विल बी शेयरिंग। फर्स्ट सेमेस्टर में वी हैड बेसिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जिसमें लाइंस खींचना सिखाते थे। इट्स नॉट जस्ट लाइंस, इट्स आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, कलर थ्योरी, देन टेक्सचर्स एंड ऑल दीज मटीरियलिटी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हाट डिज़ाइनिंग इज़ अबाउट वो सिखाते हैं। सेकंड वाज प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आपको एम्फेसिस है, बैलेंस है, सिमेट्री है, ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन डीप इन दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देन थर्ड वाज आवर बिल्डिंग मटीरियल्स जिसमें डिफरेंट मटीरियल्स के बारे में वी वर गेटिंग टू नो, सीमेंट, कॉन्क्रीट, ब्रिक, स्टोन एंड ऑल दीज थिंग्स। देन आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स विच आई टोल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा होता है थोड़ा, वी draw the scales and everything like that. And next was in NITs basically there is you have to study an EAA, okay, we have Swachh Bharat and various other subjects. तो हमारे फर्स्ट वाले में it was Swachh Bharat SPM, तो इट्स नॉट कि आपको स्वच्छ भारत लिटरली कुछ वैसा करना होता है। हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं कराया था, मुझे ऐसा लगा था ऐसा होता है, बट नो, उससे रिलेटेड आपसे प्रोजेक्ट्स कराते हैं बेसिकली। या तो आपको कुछ ऐसा देंगे कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग इनोवेटिव और यू हैव टू डू पेंटिंग्स एंड ऑल दैट इज़ स्पेसिफिकली गोइंग टू डिपेंड ऑन योर कॉलेज कि वो चीज़ कैसे हो रही है। एंड उसके अलावा मैथ्स था इन द फर्स्ट सेमेस्टर, मैथ्स था जिसमें वी हैव मैट्रिसेस था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। बेसिक से थोड़ा एडवांस हुआ था। देन नेक्स्ट अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हो इन द फर्स्ट ईयर, सो सेकेंड सेमेस्टर में वी हैव आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड फील्ड स्टडी। जो आप लाइन्स खींचना सीखते थे बेसिकली अब वो प्रॉपर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो जाता है, वेयर यू आर गोइंग टू गेट प्रोजेक्ट्स। आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, डिपेंड्स। हमें रेसिडेंस का मिला था, सो उसमें प्रॉपर आपकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है एंड यहाँ मज़ा आता है। पहले नहीं आता था बट यहाँ मज़ा आना स्टार्ट होता है जहाँ पे आपकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग शुरू होती है। तो अब वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पे कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स और व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर गेटिंग, बट येस यू स्टार्ट गेटिंग प्रोजेक्ट इन द सेकेंड सेमेस्टर। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ बिल्डिंग मटीरियल्स गेट चेंज टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एंड अब यहाँ पे हमें शीट्स बनानी होती है एंड वो एक्चुअली में बहुत टेक्निकल शीट्स होती हैं, तो इसमें रीडूज ज़्यादा मिलते हैं। एंड या मतलब ड्राफ्ट करते हैं बेसिकली, वी डू द ड्राफ्टिंग। आपको वॉल का सेक्शन बनाना है, देन आपको डिटेल्स बनाना है, विंडो डिटेल्स, फाउंडेशन डिटेल्स, ऑल दीज थिंग्स, उसको स्टडी करना है। शीट्स एंड लाइक थ्योरी भी है, शीट्स भी है, इट्स लाइक दैट। ये सो उसके अलावा व्हाट वी स्टडीड वाज हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। जो हिस्ट्री एंड आर्ट्स वाली चीज़ों को हमने छोड़ा था आफ्टर क्लास 10th, थिंकिंग कि अब साइंस लिया है अब तो कभी इसका मुँह ही नहीं देखने को मिलेगा, वो भी वापस आता है एंड उसका मूवी देखने को मिलता है। तो हमें बेसिकली हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में वही हड़प्पा, मोहनजोदारो, स्टार्टिंग वाले सिविलाइजेशंस के आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते हैं, ग्रीक, रोमन, बाइजेंटाइन एंड ऑल दीज अबाउट बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, यही है। तो ये सब पढ़ने को होता है। एंड उसका जब कंटिन्यूएशन नेक्स्ट में आता है तो वी हैव इंडियन हिस्ट्री अबाउट द्रविडियन आर्किटेक्चर, नागरा एंड ऑल दीज, मुगल एंड ऑल दीज थिंग्स। Apart from that, we had computer applications जिसमें we get introduced to AutoCAD and SketchUp and AutoCAD and SketchUp पे कराते हैं बेसिकली। आपको ड्राफ्टिंग एंड ऑल वो सब सिखाएंगे, मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग बेसिक वाला। उसके अलावा वी हैड कम्युनिकेटिव इंग्लिश जिसमें वी हैड लैब्स ऑल्सो एंड वी हैव थ्योरी ऑल्सो। उसमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो चीज़ होता है। हमारे में इट वॉज मोर अबाउट बेसिकली क्लासेस में दे फोकस्ड ऑन कम्युनिकेशन एंड व्हाट ऑल वेरियस एक्टिविटीज़ कराते थे, GD होता था एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड उसके अलावा थियोरी में वी यूज टू स्टडी लाइक एसेज एंड लाइक थिंग्स जैसे रियल वर्ल्ड वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू, उससे रिलेटेड टॉपिक्स देते थे।
अबाउट हाउ इज़ इंडिया गोइंग टू बी अ ग्लोबल पावर इन 2047, जीडीपी वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया था हमें। समझ कुछ नहीं आया था स्टार्टिंग में, बट हाँ धीरे धीरे सब कुछ आने लगा। तो सब कुछ पढ़ा दिया था, जीडीपी पढ़ा दिया, हाउ टू मेक अ मून हैबिटेबल एज एन आर्किटेक्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर दैट। तो ऐसे ऐसे रियल वर्ल्ड थिंग्स को लेके वी यूज्ड टू स्टडी। तो वो बेसिकली आपके जो भी है सिलेबस उस पर डिपेंड करेगा, बट दिस वाज हैपनिंग। नेक्स्ट वाज EAA, विच वाज एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज़। उसमें वी वर फोकसिंग ऑन सम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और थिंग्स लाइक जहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट्स में NCC एंड इन सब का भी ऑप्शंस होता था। सो दिस वाज द होल सिनेप्ट ऑफ माई फर्स्ट ईयर। इसमें इतने सब्जेक्ट्स थे, किसी किसी में उससे ज़्यादा भी होता है। लाइक वी कैन हैव इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वी हैड इट इन आवर सेकेंड ईयर। तो उसमें आपको लाइक जो भी बेसिक स्कूल वाली केमिस्ट्री होती थी उसके अलावा और थोड़ा BOD एंड वाटर क्वालिटी इंडेक्स, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ये सारी चीज़ें कराते हैं थोड़ा। या न्यूमेरिकल्स होता था, न्यूमेरिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं आपको। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाला जो भी पढ़ते थे स्कूल वाली चीज़ को एडवांस थोड़ा कर देते हैं। सो वी हैव EVS ऑल्सो। देन वी हैव स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स आपको स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बेसिकली सिविल का सब्जेक्ट होता है। सिविल वाले प्रोफेसर आके वही सब कराते हैं आपको, बीम एंड उन सब का। इसमें न्यूमेरिकल्स होता है, फिजिक्स वाला पार्ट आपको बहुत ज़्यादा आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, होल दैट चैप्टर नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। उसके अलावा वी हैव सर्वेइंग, वो भी सिविल का सब्जेक्ट है। वो बेसिक आपको थ्योरी पढ़ना है, लैब्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल आपको चेन लेके पूरे फील्ड में दौड़ना पड़ेगा। सो वो सभी होता था। एंड उसके अलावा वी ऑल्सो हैड क्लाइमेटोलॉजी। उसमें आपको जोग्राफी पढ़ाएंगे, नॉट टेक्निकल जोग्राफी बट या क्लाइमेट, एवरी रीजन का क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करेगा आपके आर्किटेक्चर को। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लाइमेटोलॉजी। या दिस इज़ व्हाट वाज सिनेप्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन माय फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज़ थोड़ा बहुत नॉलेज अबाउट द सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको अपने आप को खुद नेविगेट करना होगा। आई नेविगेटेड माई सेल्फ, मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी क्लास में चल रहा है कुछ समझ तो आता था। इट वॉज नॉट कि समझ नहीं आ रहा, बट थिंग्स स्टार्टेड हमारे फर्स्ट क्लास में। आवर प्रोफेसर taught us basics of architecture design, and he was teaching what is a point, what is a line, and me sitting over there thinking point is the smallest entity in geometry and line is a combination of points, but वो कुछ और ही बता रहे हैं। You are studying that एक line से आप कितनी चीज़ों को express कर सकते हो। Lines, even one line can help you like denote a number of emotions. Vertical lines बना दिया तो strength दिखा दिया, horizontal बना दिया तो stability दिखा रहा है, curve lines है तो artistic expressions दिखा रहा है। तो या मीडियम बहुत होते हैं। जैसा मैंने बोला कि sketching is not at all required just to be an architect, means not at all not, actually it is required, but सिर्फ sketching ही पे नहीं है कि आप उसी से express कर सकते हो। So here navigating yourself is not only about द मीडियम आपको खुद अपना ढूंढना है, एंड वो आप धीरे धीरे खुद ढूंढ लोगे। आपको खुद को ढूंढना होता है। इट इज़ अ कोर्स विच विल हेल्प यू फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर स्टाइल। आप दूसरे का स्टाइल कॉपी नहीं करोगे, आप वो जो कर रहा है वो नहीं करोगे। इट्स यू, इट्स योर लाइफ, इट्स योर जर्नी, जो आप धीरे धीरे यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन दिस होल कोर्स। तो बी देयर टू नेविगेट योर सेल्फ। कोई आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको बैठ के सिखा सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन योर सीनियर्स आर नॉट देयर गोइंग टू हेल्प यू इन द वे दैट कि आपको ही सब, मतलब वो सब कुछ नहीं बता सकते। वो अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, वो उस वे में आपको हेल्प करेंगे, बट इट्स यू हु इज़ देयर, हु इज़ नेविगेटिंग योर पाथ। सो बी देयर, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बिकॉज इट्स योर जर्नी। एंड आज से जब टाइम बीतेगा ना तो यही जर्नी आपको याद आएगी दैट या आई डिड समथिंग, और व्हाट आई डिड is what I did. Like, be there to take credibility of whatever you are doing, whatever you are facing, and make mistakes, learn from those mistakes, find your style, find your way to do work. बहुत कुछ आप इसमें अपने बारे में सीखोगे। So yeah, be there to navigate, and you are not alone, but you don't have anybody besides you also. आप अकेले एंटर कर रहे हो, आप अकेले हो। Be there alone, but be a lone wolf. स्कूल से बाहर निकल जाओ, बिकॉज यहाँ पे वाइवाज नहीं, जूरीज होने वाली हैं, एंड हम प्रोजेक्ट फाइल्स नहीं पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी का शिफ्ट आपको फील होगा ना, दैट इज़ व्हाट आर्किटेक्चर इज़ गोइंग टू ऑफर, क्योंकि वाइवा नहीं जूरी होती है। फील लाइक आप एक कोर्ट रूम में बैठे हो, सामने आपका जज बैठा है, आपका क्लाइंट पीछे है जो आपकी शीट है, एंड यू जस्ट हैव टू डिफेंड इट। उधर से क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसको फेस करना होगा। इट्स नॉट ओनली अ टेस्ट अबाउट योर डिज़ाइन, इट्स अ टेस्ट अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी। सो बहुत कुछ फील करना होता है उस टाइम पे। आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर स्पीकिंग, डरना नहीं होता, एंड आपको बस अपने डिज़ाइन को डिफेंड करना होता है। जूरी का ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारी फर्स्ट डे जूरी ले ली थी। हम लोग गए थे, हमें फर्स्ट असाइनमेंट मिला डिज़ाइन में टू ड्रॉ योर पर्सपेक्टिव अबाउट आर्किटेक्चर, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें ड्रॉ क्या करूँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं लाइक 15 to 20 minutes आई वाज जस्ट देयर विद माई शीट, व्हाट आई हैव टू डू, एंड माई प्रोफेसर वाज सेइंग कुछ तो बनाओ। आई वाज थिंकिंग क्या बनाओ। फिर मैंने बनाया कुछ ओके, एंड फिर वो बड़ा सा पैनल लेके आए,
एंड सबको बोला जो भी आपने बनाया है पुट इट ऑन द पैनल, एक एक करके आओ, गिव योर जूरी। एंड ऊपर से उन्होंने लाइक जो सब्जेक्ट टीचर थे उसके अलावा भी 1-2 टीचर बैठा लिए, ऐसा कहने के लिए कि चलो एक्सटर्नल्स भी आ गए तो गिव योर जूरी। तो हमारी फर्स्ट डे जूरी हो गई थी। मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बुरा फियर था एंड आई वॉज जस्ट कि क्या बोलूँ, बट हाँ बोला था। तो जो भी बनाया था आई जस्ट एक्सप्लेन दैट एंड हाँ हो गया। बट पहली बार मुझे इतना डर लगा, उसके बाद और लगा, बट वो होता गया। तो आफ्टर अ टाइम वो डर आपका ख़त्म हो जाता है। बट या हमेशा ही जूरी ले लेते थे, तो हमें फर्स्ट डे ही वो बॉम्ब पता चल गया था कि जूरी क्या होती है। तो हमें सुनने तक का मौका नहीं दिया कि जूरी व्हाट इज़ अ जूरी, हमने एक्सपीरियंस ही कर लिया था। पोर्टफोलियोज़ तो आप जो भी आपने वर्क करते हो, वी क्रिएट अ पोर्टफोलियो। अभी अगर डिजिटल नहीं है हमारे, जब तक हैंडमेड है तो वी मेक अ हैंडमेड पोर्टफोलियो। हाँ वो आपको एकदम ऐसा या तो जल्दी बता देंगे, हमारे में बहुत एंड लाइक फाइनल जूरी के 2 दिन पहले हमें पता चल रहा है कि ओके पोर्टफोलियो बनाना है, तो बनाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जस्ट नो इट फ्रॉम योर सीनियर्स बेसिकली, तो पता चल जाएगा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। बट हाँ बनाना पड़ता है, या प्रोफेसर से पहले पूछ लेने, उससे भी वो हो जाएगा तो बता दे तो क्या करना है। तो या दिस व्हाट हैपेंस इन अ जूरी, व्हाट हैपेंस इन योर पोर्टफोलियोज़। तो बनाना यू विल ब्रेक एंड दैट्स वेरी ओके। जब भी आप किसी क्रिएटिव फील्ड में होते हो, आप बहुत टाइम एग्जॉस्ट होते हो, आपको क्रिएटिव ब्लॉकेज होता है। बट उसके अलावा भी आर्किटेक्चर एक मेंटली एंड फिजिकली बहुत डिमांडिंग फील्ड है, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप्स पे ही ड्राफ्टिंग कर रहे हो। अभी तक हमारा सेकेंड ईयर तक हमने मैनुअल ड्राफ्टिंग ही की थी। तो आप बहुत टाइम एग्जॉस्ट हो गए, ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए हो, क्या चल रहा है, नहीं करना। इट विल बी हेल्थ भी डाउन जाएगा, मेंटली भी आप बहुत वो हो जाओगे कि यू जस्ट डोंट वांट टू वर्क नाउ। तो ये सब चीज़ें होंगी एंड दैट्स ओके, दैट्स वेरी ओके, क्योंकि सबके साथ होता है। जो भी आर्किटेक्चर में सबके साथ होता है। हर दिन आपका काम करने का मन नहीं करेगा, हर दिन आपके अंदर कोई नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, एंड हर दिन आप रेडी नहीं होंगे टू फेस व्हाट यू फेस द लास्ट डे। एंड ऐसे सिचुएशंस में व्हाट यू नीड टू डू इज़ सब कुछ बंद करके छोड़ दो, मतलब सो जाओ या कुछ भी करो। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, और डू एनीथिंग विच यू लाइक। एंड मतलब उस टाइम पे ना, उस मोमेंट के लिए या उस दिन के लिए आई वुड से छोड़ दो, मत करो। स्टॉप इट, डोंट डू इट, एंड रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट द वन हु इज़ जस्ट फेसिंग दिस, एवरीबडी फेसेस दिस। हर टाइम होता है, ऐसे मेरे साथ हुआ था। लाइक मेरे को सेकेंड सेमेस्टर में नहीं मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, ऐसा होता है बहुत टाइम, एक महीनों के लिए। इट्स नॉट कि जस्ट आपको एक दिन के लिए, मुझे वीक्स एंड मंथ्स के लिए होता था कि आई जस्ट डोंट वांट टू वर्क, एंड आई एक्चुअली डिडंट वर्क। सो या अगर आप उस सिचुएशन में काम करने चाहोगे तो आपसे काम नहीं होगा, गलत बनाओगे, रीडू मिलेगा। इससे बेटर मत करो, don't do anything, just exist without being an architecture student. So yeah, you will break, that's okay. Actually वो आपका रिचार्ज होता है, वो आपको फ्यूल देता है टू वर्क फॉर द थिंग्स आगे जो आपको मिलेंगे, उसके वर्क करने के लिए दैट इज़ रिक्वायर्ड। Don't do anything. One thing that architecture brutally teaches us is that discipline and consistency is more important than having a talent. So ज़रूरी नहीं है कि आप टैलेंटेड हो तो आप पूरा कोर्स ही निकाल लोगे। लाइक टैलेंट इन द सेंस आर्ट वर्क में या उस चीज़ों में आप टैलेंटेड हो तो आपसे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। नो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो फिर टैलेंट भी आपको सिर्फ एक सेमेस्टर निकलवा देगा, एक सब्जेक्ट्स निकलवा देगा। बट बाकी चीज़ों के लिए यू नीड टू बी देयर, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं, दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन द लॉन्ग रन। एंड सेकेंडली, अगर आप में टैलेंट भी नहीं है, जैसा कि मुझ में भी नहीं था कोई आर्ट वर्क के लिए टैलेंट, माई ड्राइंग स्किल्स वाज जस्ट ओके आपको समझ आने लायक वैसा था। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, नॉट एट ऑल। नहीं था मुझ में भी वैसा कुछ टैलेंट, बट कंसिस्टेंटली आपको काम करते रहना है। माई कंसिस्टेंसी इज़ द वन विच हेल्प मी गेट इन टू दैट परफेक्ट 10 पॉइंटर का ब्रैकेट जो होता है। तो कंसिस्टेंट रहना होगा बहुत सारी चीज़ों में, यू हैव टू बी देयर, जस्ट कीप डूइंग, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट फ्रॉम द डे वन। नहीं हो गया आप धीरे धीरे फ्रॉम टाइम, जैसे आप करते जाओगे यू विल स्टार्ट गेटिंग like better day by day, and you have to be better. You don't have to be perfect from the day one, just be better from what you were yesterday, and be disciplined, because that is more rewarded than just your talent. Architecture is an expensive course. यहाँ पे एक हमारी पेंसिल भी, लाइक पेंसिल का अगर आप बॉक्स भी लेने जाओगे, अगर अच्छे ब्रांड लाइक स्टेडलर एंड ऑल का आप ले रहे हो, तो वो भी आपको 1000 का पड़ता है। तो येस, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, जहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम योर जो भी आपकी कॉलेज फीस है, उसके अलावा भी आपको स्टेशनरीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। एंड दैट इज़ अ रियलिटी जिससे कोई मुँह नहीं मोड़ सकता। मतलब हाँ, आप एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो अगर आप बहुत स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल करते हो, तो यू कैन रिड्यूस द एक्सपेंसेस, बट ज़ीरो नहीं होता है। एंड उसके लिए सबसे पहले चीज़ है, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम डे वन। पहले ही दिन आपको सबसे महंगा मार्कर लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेस्ट पेंसिल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से आर्ट वर्क में हो
तो यू नो मच मोर कि आपको ब्रांड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रैदर वो ब्रांड आपके साथ कैसे जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्टेडलर की पेंसिल ले रहे हो या जो भी एक्सपेंसिव पेंसिल्स ले रहे हो वही अच्छी काम करे। बेटर इज़ गेट वन पेंसिल्स फ्रॉम ईच ब्रांड्स, डू इट, वर्क विथ इट, एंड तब आप देखो आपके साथ ज़्यादा अच्छा क्या हो रहा है। जैसे आपको पैक्स तो लेने ही होंगे ऑब्वियसली, जो भी आपको पेंसिल्स के पैक्स होते हैं या मार्कर्स होंगे, बट फर्स्ट सेमेस्टर में वो सब आपको बहुत लंबी लिस्ट हम आएंगे कि ये चीज़ चाहिए, बट उसमें से लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में यूज़ तक नहीं होगी। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप क्या क्या स्टेशनरीज़ ले रहे हो एंड क्या क्या स्टेशनरीज़ पे आपको इन्वेस्ट करना है, किस पे बचाना है। इवन द लैपटॉप हो गया या कुछ हो गया, मोस्ट कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नहीं करवाएंगे काम। तो फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर यू डोंट नीड अ न्यू गेमिंग प्रो लैपटॉप, बट हाँ आगे के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा अच्छे लैपटॉप में, क्योंकि नॉर्मल लैपटॉप्स में आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर्स नहीं चलेंगे। बट आपको कब करना है, कैसे करना है, किस चीज़ में करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड हमेशा हिट एंड ट्रायल स्टेशनरीज वगैरह में आई वुड सजेस्ट हिट एंड ट्रायल पे ट्राई करो। लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको लेनी होगी, कुछ चीज़ें कंपलसरी होंगी विच यू हैव टू गेट, बट उसमें भी यू कैन थिंक कि विच इज़ बेटर सूटेड फॉर यू, विच इज़ बेटर सूटेड फॉर योर हैंड्स बेसिकली, जो आपके हाथ पे बैठा वो चीज़ ज़्यादा अच्छा। और जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पेंसिल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कंस्ट्रक्शन में पड़ती है। डिज़ाइन में उतना नहीं फील होगा, बट इन कंस्ट्रक्शन इट फील्स। और उसमें आपको ऐसा कर सकते हो, आप 2B एंड 4H पेंसिल लो, ठीक है, सिर्फ 2 पेंसिल्स, 2 ग्रेड की पेंसिल जो अच्छी चल रही है। 4H शुड बी द लाइटेस्ट, 2B आपके लिए डार्क होना चाहिए। लाइक हम लोग ड्राफ्टिंग बेसिकली इससे करते हैं, बट ऑल भी ग्रेड्स है वो पढ़ाते हैं इस कॉलेज में, और वो यूज़ भी होता है ऑब्वियसली ग्राफिक्स में एंड उन सब में यूज़ होता है। तो वो सब चीज़ों पे यू हैव टू वर्क विथ हिट एंड ट्रायल, डोंट इन्वेस्ट स्टार्टिंग में ही, क्योंकि एक्सपेंसिव स्टडी है, स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा आपको। इवन हमारे पेपर्स भी आपको अलग अलग तरह के पेपर आ जाएंगे स्टेशनरीज में। आप यू डोंट वर्क विथ A4 नाउ, मोस्ट वर्क्स आपका हमारा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में इन डिज़ाइन वी वर्क ऑन A3, उसके अलावा वी हैड A2, देन वी गो टिल A1, A0 पे अभी नहीं गए हैं बट आगे वो भी होता है। तो बी देयर स्मार्ट टू इन्वेस्ट ऑन योर स्टेशनरीज, एंड जहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए इन्वेस्ट, जहाँ पे नहीं चाहिए एक्ट स्मार्ट। आपको बहुत लंबा पैशन कैन गिव यू इंटरेस्ट एंड मजबूरी कैन गिव यू एक्सेलेंस, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। आपको अगर किसी चीज़ में पैशन है तो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ वो काम करोगे, बट अगर आप उस जगह पे उस चीज़ में प्रेशर में हो या मजबूरी में हो तो आप एक्सेलेंट काम करोगे। अगर एक दिन बाद आपको पता है सुबह आपकी जूरी होने वाली है, कल आज रात को जो काम निकलेगा ना बहुत अच्छा निकलेगा, बट ऐसा नहीं है कि उस चीज़ में आके आप पूरे साल काम मत करो। इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि आप आर्किटेक्चर में आए हो, आपको पैशन नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते या आप अच्छा नहीं कर सकते। मुझे पैशन नहीं था, आज भी थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है कि आई एम फुली पैशनेट इन आर्किटेक्चर, बट धीरे धीरे मजबूरी में आई यूज़ टू वर्क लाइक कि मुझे ऐसा लगता था एवरीबडी इज़ गुड फ्रॉम मी। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो लगता ही था, क्योंकि सब इंटरेस्टेड हैं, सब वही शो कर रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो बहुत अच्छे आए हैं कि हाँ दे आर हियर टू बी एन आर्किटेक्ट, आई एम हियर जस्ट टू सर्वाइव। तो जब आप सर्वाइव जस्ट करना चाहते हो तो यू हैव दैट थिंकिंग इन योर माइंड कि भाई पास हो जाऊँ, अच्छे मार्क्स आ जाएँ, वैसा वाली थिंकिंग में जब आप प्रेशर में काम करते हो ना, यू हैव टू जस्ट बी टू देयर लेवल, देन यू एक्सीड द लेवल। व्हेन यू जस्ट वर्क टू सर्वाइव, यू आर देन वर्किंग इवन ग्रेटर देन जस्ट सर्वाइवल, एंड तब जो मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं सोचना, आई डोंट हैव पैशन, इफ़ यू आर देयर विथ योर प्रेशर यू आर गोइंग टू डू इवन बेटर। वन थिंग आई रियली लव अबाउट आर्किटेक्चर इज़ कि ये आपको बहुत चीज़ों में चेंज कर देता है, आपको बहुत कुछ सिखा देता है। यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली। लाइक अगर आप किसी कैफ़े में बैठे हो तो नॉर्मल लोग कॉफ़ी देखेंगे, बट आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स सीलिंग के डिटेल्स देखते हैं। सो या, बट जोक्स अपार्ट, आप रियलिटी में बहुत कुछ ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड वट एवर। इवन यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ बुक विच इज़ लाइक जस्ट बाई माई साइड। तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। एंड आर्ग्यूमेंट ओवर हियर डजंट मीन कि आप बस ऐसे लड़ रहे हो, इट्स योर लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स। एंड व्हेन यू गेट इनटू आर्किटेक्चर, आपके लिए बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यू स्टार्ट फीलिंग द इमोशंस विच आर अटैच टू दैट बिल्डिंग, क्योंकि आप फिलोसफीज बहुत ज़्यादा करने लग जाओगे। एक आर्किटेक्ट, एक अच्छा आर्किटेक्ट आपको फिलोसफिकल मिलेगा, वो बहुत इंटरनल बातों के बारे में, लाइक अगर हमने एक बिल्डिंग में बनाई है तो उसका ये स्पेसिफिक कलर ही क्यों है, ये स्पेसिफिक पैटर्न ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ अ स्टोरी एंड यू स्टार्ट रीडिंग स्टोरीज बिहाइंड द स्ट्रक्चर्स विच यू सी बाय योर साइड। एंड उसके अलावा आप क्रिटिसिज्म को लेना बहुत अच्छे से सीख जाते हो। आपको कोई क्रिटिसाइज भी करेगा तो या यू हैव लर्नड दैट स्किल टू टेक क्रिटिसिज्म एंड ऑल दीज स्किल्स जो भी हैं। यू हैव पेशेंस, यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपकी शीट पे बार बार रीडू होगा या आप एक ही चीज़ पे बार बार काम करोगे, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड बट यू वोंट हैव द चॉइस टू लीव इट, यू विल बी वर्किंग ऑन दैट। एक ही चीज़ आप बनाओगे, गलती होगी, फिर बनाओगे, फिर करोगे।
सो या यू हैव दैट पेशेंस डेवलप्ड इन योर सेल्फ, एंड उसके अलावा आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लेके चलना सीख जाते हो। आप आर्ट भी पढ़ रहे हो, आप सोशल साइंसेस भी पढ़ रहे हो, आप साइंस भी पढ़ रहे हो, आप टेक्निकल चीज़ें सब कुछ कर रहे हो। यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, सो यू गेट दैट स्किल ऑफ मैनेजिंग वेरियस types of disciplines altogether. So what I think architecture is shaping you as a person. Confidence आ जाएगा, public speaking आ जाएगी, you are speaking each and every day, you are giving presentations, you are doing your handworks, you are working on softwares, you are doing like each and everything which can be done. आप models बना रहे हो, आप handmade models बना रहे हो, आप digital modeling बना रहे हो. So you have a talent, not a talent, basically a skill. You are developing a skill of facing the world. And when अब एक रियलिटी पे बात करते हैं, आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना है या एक अच्छा ड्राफ्ट्समैन। तो आर्किटेक्चर में ड्राफ्टिंग होती है, दैट्स ट्रू। ड्राइंग जो हम लोग को ड्राइंग कहा जाता है ना, वो बेसिकली ड्राफ्टिंग ही होती है। तो आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हो तो आप एक ड्राफ्टर तो हो ही, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ आर्किटेक्चर इज़ नॉट ओनली ड्राफ्टिंग। जैसे आर्किटेक्चर इज़ नॉट ओनली स्केचिंग, इट्स नॉट ओनली ड्राफ्टिंग। आप एक लाइन भी बना रहे हो तो यू हैव अ स्पेशियल लेआउट इन योर माइंड, यू हैव इमोशंस बिहाइंड योर डिज़ाइन, अ कॉन्सेप्ट टाइंग ऑल थिंग विच यू आर डूइंग। हर चीज़ के पीछे एक थॉट होता है, एक एक्सपीरियंस होता है जो आप अपने यूज़र को ऑफर करना चाहते हो। सो व्हेन यू आर कंबाइनिंग ऑल दीज स्किल्स, then is what you become a true architect. एक ड्राफ्टर एक आर्किटेक्ट नहीं हो सकता, बट एक आर्किटेक्ट में ड्राफ्टिंग स्किल्स तो होंगी, लेकिन उसके साथ में और भी काफ़ी स्किल्स होंगी। सबसे पहले उसे एक अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए, विच आई बिलीव, क्योंकि आप अपने स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक स्टोरी कहते हो। तो ये नहीं सोचना है कि आपको ड्राफ्टिंग करना, अगर कोई अच्छी ड्राफ्टिंग कर रहा है तो वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। इट्स नॉट कि आप टेक्निकल एरर्स करते जाओ और खुद को एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट को। नो, आपकी टेक्निकलिटीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम ड्राफ्टिंग बहुत सारी स्किल्स हैं जो एक आर्किटेक्ट को एक आर्किटेक्ट बनाती हैं। So yeah, architecture is very difficult. Even it is ranked number 1 in many of the surveys which is conducted. It is going to test your patience, your confidence, your creativity, your mental strength, and apart from all these things, it is going to transform you as a person. बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो कि एक्चुअली में बहुत डिमांडिंग है, बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, बट एट द एंड एक छोटा सा होप रहता है। सो या, इफ़ यू आर ऑल्सो कमिंग इन टू दिस कोर्स, सो वेलकम टू दिस chaos, and if you want to know more about how to survive this chaos and how to deal with the college things and what all things people don't generally talk about, all this is going to be done on my channel, where we are going to talk about architecture, which is going to be just beyond sheets and jewelry nice. And if you have any confusion related to any of the points, you can ask in the comments, and if you have any query or any other thing which you want me to make a next video upon, you can comment that in the comment section. And till then, we'll meet in the next video. Stay safe, stay shining in this chaos.